बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मूली के हलवे की रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यूट्यूब की तारीख में पहली बार आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है मूली का हलवा। तो जब मुझे पता चला कि आज मूली का हलवा बनाना है, ये मम्मा ने बनाया था, मैं पहले ही बता दूँ। मुझे पता चला, अम्मी ने बताया कि मूली का हलवा बनेगा, तो मैंने पहले ही कह दिया अम्मी मैंने नहीं खाना आपकी मूली का हलवा, ना जाने कैसा होगा, ऐसे तो हलक से उतरते नहीं, ऊपर से मीठा हलवा। लेकिन जब बना तो यकीन जाने सबसे ज़्यादा मैंने खाया। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर मूली को मैंने कद्दूकश किया था और कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर कद्दूकश मम्मा ने मूली मुझसे करवाई थी, आगे मम्मा ने खुद बनाया है। तो क्या किया उन्होंने, पानी के अंदर मूली को पहले वॉश किया था अच्छे तरीके से, उसके बाद उन्होंने पानी में मूली को ऐड कर दिया है। अब उन्होंने पानी के अंदर मूली को बॉयल किया है। अच्छा, तो बॉयल हो चुकी है, तब तक इसे बॉयल करना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। अच्छा, इसे गलाना भी है और इसकी जो स्मेल होती है उसे भी ख़त्म करना है। ये जो हम मूली बॉयल करते हैं, इससे इससे 2 काम ही होते हैं, एक तो ये गल जाएगी और दूसरी ये कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो स्मेल है वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मूली अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। तो मूली का जो पानी है वो निकाल लिया है, अब खाली मूली बची है। अच्छा, इसे भी हमने निचोड़ लेना है, निचोड़ के इसका पानी हमने निकाल लेना है। तो देखें कि मैं किस तरीके से इसे, मैं नहीं सॉरी मम्मा किस तरीके से इसका पानी निचोड़ रही हैं। तो इसके अंदर उन्होंने रख दिया है और अभी ये गर्म है, तो ध्यान से करना है, हाथ ना जल जाए, धुआँ निकल रहा है अभी। तो थोड़ी जल्दी थी, अगर आप चाहें तो इसे ठंडा कर लें ताकि रूम टेम्परेचर पर ये आ जाए, उसके बाद आप इसे कुक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने फिर से मैंने नहीं मम्मा ने, हाँ मम्मा ने इन्हें अच्छे तरीके से निचोड़ा है और इसके अंदर का सारा पानी निकाला है। तो यहाँ पर वन बाय वन करके सबको बाहर निकाल दिया और इसके बाद तकरीबन ये दूध है 1 केजी दूध के अंदर चम्मच चलाया जा रहा है ताकि ये अच्छे से और जल्दी से बॉयल हो जाए। और दूसरी तरफ जो मूली मैंने निकाली थी और जिसके पानी को भी बाहर निकाला था, तो अब ये सिर्फ मूली ही बची है। तो देखिए कितना थोड़ी हो गई है, जब मैंने इसे कद्दूकश किया था तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बॉयल होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ी-सी हो गई। तो यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है, अब इसके अंदर मूली डालनी है हमने। तो मूली डाल देंगे। अच्छा, उससे पहले इलायची, छोटी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, मुझे बड़ी इलायची नहीं पसंद, अगर खाते हो मेरे मुँह में चली जाए तो फिर मैं मीठा खाना छोड़ देती हूँ कि नहीं खाती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, अगर इसका पाउडर हो तो उसकी खुशबू अच्छी आती है और वो हमारे मुँह में नहीं आता, तो कोशिश किया करें कि पाउडर बनाकर इसके अंदर डाला करें आप लोग। तो मूली ऐड हो चुकी है दूध के अंदर, तो अभी से ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, काफ़ी क्रीमी और रिच लग रहा है, लेकिन अभी तो बहुत देर है। अच्छा, यहाँ पर मम्मा ने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, किशमिश है, गरी है, कटे बादाम है, कटी मूँगफली है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देसी घी है जो मम्मा ने खुद बनाया था, तो ये देसी घी में बहुत मज़े का बनता है। आप सिंपल घी में भी बना सकते हैं, लेकिन जो देसी घी का मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। ख़ासकर घर का देसी घी होना चाहिए। बाहर वाले में स्मेल होती है और उसका टेस्ट भी बहुत बुरा होता है, खाने लायक नहीं होता वो। तो उसके बाद अब इसकी भुनाई करनी है देसी घी के साथ। देसी घी मम्मा ने डाला और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी थी। तो यहाँ पर चम्मच से मम्मा मिक्स कर रही हैं और इसकी भुनाई हो रही है। तो आपने दूध का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर आप 1 किलो दूध भी अगर चाहें तो आप 1 पाव के करीब खोया भी डाल सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी रिच बनेगा। तो यहाँ पर इसकी भुनाई हो रही है और इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई मुसलसल होगी और उसी के अंदर ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जो घी हमने डाला था उसी के साथ इसकी भुनाई करनी है। ड्राई फ्रूट्स भी मम्मा ने ऐड कर दिए हैं और मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो ख़ैर, यहाँ पर चम्मच से मिक्स किया जा रहा है, इसकी भुनाई की जा रही है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आए। और आप देखें इसकी निशानी मम्मा ने बताई कि कब पता चलेगा कि ये अच्छे तरीके से भुन चुका है और पक चुका है। ये तब पता चलेगा जब इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो जाएगा। पहले इसने सारा घी पी लिया था, लेकिन अब जब ये भुन चुका है अच्छे तरीके से तो इसका सारा घी निकल चुका है।
तो अब यहाँ पर हलवा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है और काफ़ी थोड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी था। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना, यकीन जाने अगर आप किसी को खिलाते हैं उसे नहीं बताते ये मूली का हलवा है, तो यकीन जाने आप वो पहले खेल लीजिएगा बुझे तो जाने, लेकिन वो नहीं पहचान पाएंगे कि ये मूली का हलवा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का था बहुत ज़्यादा। बस आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि किसी को पता चला कि ये मूली का हलवा है। ना तो मूली की स्मेल थी और ना ही इसका कोई तीखापन था। बहुत यम्मी बन के तैयार हुआ था और मेरा छोटा भाई स्कूल नहीं जाना चाहता तो उसकी धुलाई हो रही है। खैर, होते रहे धुलाई। मैं अभी जाके थोड़ा सा सर्फ भी डाल दूंगी ऊपर से। तो जी, आप बस मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख ही लेते हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपका क्या जाता है, मैंने इतनी सारी मेहनत की, रिकॉर्ड की, मम्मा ने इतनी मेहनत की, आप इतना तो कर ही सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।